नमस्कार, मैं विनय कुमार वैद्य। हमारा आज का विषय है सांख्य दर्शन का सृष्टि क्रम या विकासवाद, इवोल्यूशन ऑफ सांख्य फिलॉसफी। सृष्टि क्रम में सर्वप्रथम आविर्भूत तत्व महत है, जिसे व्यष्टि में बुद्धि कहते हैं। बुद्धि प्रकृति होने से अचेतन है। यह प्रकृति का सूक्ष्मतम तत्व है, जो पुरुष के चैतन्य को स्वच्छ दर्पण के समान स्वयं में प्रतिबिंबित कर लेता है। इससे अचेतन बुद्धि चेतनवत प्रतीत होती है। सात्विक बुद्धि के धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य ये 4 गुण होते हैं। तामस बुद्धि के गुण इसके विपरीत होते हैं। स्मृति और प्रत्यभिज्ञा ये बुद्धि में रहती है। बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। यह व्यक्तित्व का तत्व है। अहंकार अभिमान की भावना है। अहंकार 3 प्रकार का होता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार से मन, पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। पंच ज्ञानेंद्रियां चक्षु, रसना, घ्राण, त्वक और श्रोत्र हैं, जिनसे क्रमशः रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की उपलब्धि होती है। यानी चक्षु से रूप का ज्ञान होता है, रसना से रस की उपलब्धि होती है, घ्राण से गंध की उपलब्धि होती है, त्वक से, त्वचा से स्पर्श की उपलब्धि होती है और श्रोत्र से शब्द की उपलब्धि होती है। पंच कर्मेंद्रियां वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ है, जिनसे क्रमशः वचन, आदान, विचरण, विसर्जन और प्रजनन के कर्म संपादित किए जाते हैं। वाक से वचन, पाणी से आदान, पाद से विचरण, वायु से विसर्जन और उपस्थ से प्रजनन के कर्म संपादित किए जाते हैं। बुद्धि, अहंकार और मन ये तीनों प्रकृति होने से अचेतन है। बुद्धि भी अचेतन है, अहंकार भी अचेतन है और मन भी अचेतन है तथा पुरुष के चैतन्य के प्रकाश से चेतनवत प्रतीत होते हैं। ये तीनों अंतःकरण हैं। पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां ये 10 बाह्य करण हैं और कुल मिलाकर ये 13 करण है। सांख्य सम्मत 13 करण है: पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और बुद्धि, अहंकार और मन। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, बुद्धि, अहंकार, मन, ये 13 करण हैं। सांख्य दर्शन की अधिक मान्यता है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। ये सूक्ष्म तत्व हैं। इनके नाम रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द तन्मात्रा है। रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा है। और इनसे पंच महाभूत जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश नामक पंच महाभूत उत्पन्न होती हैं। ये जो पंच तन्मात्राएं हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश नामक पंच महाभूतों को उत्पन्न करती हैं और साथ ही उनके विशिष्ट गुणों को भी, अर्थात गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द नामक गुण को भी उत्पन्न करती हैं। यानी ये पंच तन्मात्राएं ही पंच महाभूतों को और उन पंच महाभूतों के गुणों को उत्पन्न करती हैं। तन्मात्राओं के और उनके गुणों के नाम एक ही है। जो नाम तन्मात्रा का है, जैसे रूप तन्मात्रा, और वही नाम उसका गुण का भी, रूप तन्मात्रा के गुण का भी नाम रूप ही है। अतः इसमें भ्रांति नहीं होनी चाहिए। तन्मात्राओं का और उनके गुणों का नाम बिल्कुल एक ही है। शब्द तन्मात्रा से आकाश नामक महाभूत और उसका गुण शब्द दोनों उत्पन्न होता है। शब्द तन्मात्रा से आकाश नामक महाभूत और शब्द नामक गुण, ये दोनों ही उत्पन्न होता है। शब्द तन्मात्रा सहित स्पर्श तन्मात्रा से वायु नामक महाभूत और उसका शब्द तथा स्पर्श नामक गुण उत्पन्न होते हैं। शब्द स्पर्श रूप तन्मात्रा सहित रस तन्मात्रा से, इसी तरह से जल नामक महाभूत और उसके शब्द स्पर्श रूप रस गंध नामक गुण होते हैं। शब्द स्पर्श तन्मात्रा से वायु और उसका गुण शब्द और स्पर्श, उस तरह शब्द स्पर्श तन्मात्रा सहित रूप तन्मात्रा से अग्नि
यानी शब्द, स्पर्श और रूप, ये तीनों मिल करके अग्नि नामक महाभूत या तेजस नामक महाभूत और उसका जो गुण है शब्द, स्पर्श और रूप, ये उत्पन्न करता है। इसी तरह से शब्द, स्पर्श, रूप, तन्मात्रा सहित रस तन्मात्रा से, यानी शब्द, स्पर्श, रूप और रस तन्मात्रा, ये सभी मिलकर जल नामक महाभूत उत्पन्न करते हैं। और जल का गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये गुण उसमें उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सृष्टि क्रम प्रकृति एवं तत्प्रसूत 23 तत्वों को मिलाकर 24 तत्वों का व्यापार है। 23 तत्वों की हमने चर्चा की है और प्रकृति ये 24 तत्व है और 25वां तत्व जो है वो पुरुष है और इनका ही पूरा का पूरा सृष्टि क्रम का ये व्यापार है। और ये जो 25वां तत्व पुरुष है वो प्रकृति के सर्वथा विपरीत और स्वतंत्र है और वो इस सृष्टि व्यापार से अलिप्त है, सृष्टि की क्रिया से वो परे है बिल्कुल। और सांख्य सम्मत इन 25 तत्वों में जो पुरुष है वो कार्य कारण भाव से अलग है, कार्य कारण के नियमों से 24 तत्व ही बंधे हुए हैं। पुरुष न तो प्रकृति है और न विकृति, यानी पुरुष न तो कारण है और न कार्य। मूल प्रकृति केवल कारण है, केवल प्रकृति है, विकृति नहीं है, कार्य नहीं है। महत अर्थात बुद्धि, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ये 7 तत्व, बुद्धि, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ये जो 7 तत्व हैं वो प्रकृति और विकृति, कारण और कार्य दोनों हैं। मनस, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत, ये 16 तत्व केवल विकृति है अर्थात केवल कार्य हैं। ऐसा सांख्य कारिका की 3री कारिका में कहा गया है। मूल प्रकृतिर विकृतिर महदाध्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः। तो यानी इसको देखें तो जो मूल प्रकृति है वो केवल प्रकृति है, यानी केवल कारण है, कार्य नहीं है। जबकि बुद्धि, अहंकार और पंच तन्मात्राएं ये प्रकृति और विकृति दोनों है। मन, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ और पंच महाभूत, ये 16 तत्व केवल कार्य हैं, केवल विकृति है। हमने समझा है इसमें तो क्या जो मूल तत्व है वो है प्रकृति। प्रकृति से बुद्धि की सृष्टि होती है, बुद्धि से अहंकार। यह अहंकार 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अहंकार से मन, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ और पंच कर्मेंद्रियाँ बनी और तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत बना। और इस तरह से कुल 24 तत्व हैं इस सृष्टि व्याप, जिनसे ये सारी सृष्टि होती है। पहला प्रकृति, दूसरा बुद्धि, तीसरा अहंकार, और अहंकार में 3 प्रकार है, सात्विक, राजसिकता में। और सात्विक से चौथा तत्व बना मनस, मन। और 5 जो तत्व है 5 से 9 तक वो है पंच ज्ञानेन्द्रिय, रूप, रस, गंध, स्पर्श और त्वक ना। ये पंच ज्ञानेन्द्रिय है। और 10 से 14 तक पंच कर्मेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ। तो ये 14 तत्व हुए। तामसिक अहंकार से बनती हैं 15 से 19 पंच तन्मात्राएं और 20 से 24 पंच महाभूत। तो 24 तत्व हुए, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत, ये 24 तत्व हैं। 25वां तत्व पुरुष है जो सृष्टि व्यापार से बिल्कुल ही अलिप्त है, वो सृष्टि के व्यापार से अलग है। सांख्य के अनुसार सृष्टि का जो विकास होता है वो प्रयोजन मूलक है। प्रकृति सहित समस्त 24 तत्व स्वयं अचेतन होते हुए भी वह प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रवृत्त होते हैं, चाहे वह प्रयोजन भोग हो चाहे मोक्ष अर्थात अपवर्ग हो। सांख्य कहता है कि अचेतन तत्व भी चेतन प्राणियों की उपभोग के लिए प्रवृत्त होते हैं। जैसे अचेतन वृक्षों में चेतन प्राणियों की उपभोगार्थ फल लगते हैं, जल पर भोगार्थ स्रोतों और नदियों के रूप में बहता है तथा गाय के थनों से बछड़े के पोषणार्थ तथा अन्य जनों के उपभोगार्थ दूध निकलता है। ऐसा सांख्य कारिका के 57वीं कारिका में बताया गया है कि वात्सव्य वृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। अर्थात वृक्ष में जैसे दूसरे के उपयोग के लिए फल लगता है, स्वयं उसका उपयोग नहीं करता है,
नदियों से जो पानी बहता है वो भी दूसरे के उपयोग के लिए, गाय के थन से जो दूध निकलता है वो उसके बछड़े के पोषण के लिए, स्वयं के नहीं दूसरे के और दूसरे लोगों के उपयोग के लिए दूध निकलता है। उसी प्रकार प्रकृति अचेतन होते हुए भी उसकी सारी क्रियाएं दूसरे के लिए अर्थात पुरुष के लिए होती है। अचेतन में भी आकर्षण क्रिया होती है, जैसे लोहा चुंबक की ओर आकृष्ट होता है। सांख्य का पुरुष जिसे कारण और कार्य से परे माना गया है, वो पुरुष कारण और कार्य से परे है। वस्तुतः इस सृष्टि विकास का निमित्त कारण और प्रयोजन कारण वो दोनों है। वही पुरुष निमित्त कारण भी है और प्रयोजन कारण भी है। पुरुष से ही सृष्टि होती है, पुरुष के लिए ही सृष्टि होती है। उसका प्रकृति के साथ संयोग या संयोगाभास के बिना सृष्टि नहीं होती और उसके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ही सृष्टि होती है। अरस्तु के ईश्वर के समान सांख्य का पुरुष स्वयं निष्क्रिय होते भी सारी सृष्टि का परम अर्थ है, जिसकी ओर सारी सृष्टि गतिशील है। प्रकृति गुणवती, उपकारिणी और सक्रिय है, जो गुणहीन, अनुपकारी, उदासीन और निष्क्रिय प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए अपने समस्त कार्य समूह सहित नाना प्रकार के उपायों से निस्वार्थ भाव से सदा प्रवृत्त रहती है। नाना विधय रूपायै रूपकारिण्यनुपकारिणः पुंसः गुणवत्य गुणस्य सतस्तस्यार्थम पार्थकम चरति। अर्थात प्रकृति गुणवती, उपकारिणी और सक्रिय है। ये गुणहीन, अनुपकारी, उदासीन और निष्क्रिय पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए अपने समस्त कार्य समूह को सहित नाना प्रकार के कार्य समूहों के साथ नाना प्रकार के उपाय से निस्वार्थ भाव से ये सदा प्रवृत्त रहती हैं। सांख्य कारिका की 21वीं कारिका में ईश्वर कृष्ण कहते हैं, पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य। अर्थात प्रकृति सदा पुरुष के भोग और मोक्ष के लिए कार्यरत रहती है। वे पुनः 36वीं कारिका में कहते हैं कि ये ते प्रदीप कल्पा परस्पर विलक्षण गुण विशेषः कृत्स्नम पुरुषस्यार्थम प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छति। अर्थात प्रकृति के समान परस्पर विरुद्ध होते हुए भी परस्पर सहयोगी बनकर समस्त पुरुषार्थ को प्रकाशित करके उस बुद्धि को समर्पित करते हैं। आगे भी फिर कहते हैं, पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित् कार्यते कारणम। सारे अंतःकरण और बाह्यकरण पुरुषार्थ सिद्धि हेतु कार्य करते हैं। जितने भी अंतःकरण और बाह्यकरण है वो पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए कार्य करते हैं। उनका अन्य कोई हेतु नहीं है, दूसरा कोई कार्य नहीं है। 42वीं कारिका में ईश्वर कृष्ण कहते हैं, पुरुषार्थ हेतु कमिदम। और आगे भी कहते हैं कि नटवद व्यवतिष्ठते लिंगम। अर्थात ये सूक्ष्म शरीर भी नट के समान नाना प्रकार की योनियों में अभिनय करता हुआ पुरुषार्थ सिद्धि हेतु कार्य करता है। वे पुनः 46वीं कारिका में कहते हैं, इत्येष प्रकृति विकृतो महदादि विशेष भूत पर्यंतः प्रति पुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभ। अर्थात प्रथम महत तत्व से प्रारंभ होकर अंतिम पंच महाभूतों तक का यह सारा प्रकृतिकृत सृष्टि क्रम प्रत्येक पुरुष को मुक्त करने के लिए प्रवृत्त होता है। अतः प्रकृति का सारा सृष्टि व्यापार पुरुष के भोग और मोक्ष रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रवृत्त होता है। प्रकृति से अधिक गुणवती और उपकारिणी अन्य कोई नहीं है। तो हमारा ये आज का विषय था सांख्य दर्शन का विकासवाद या सृष्टि क्रम, इवोल्यूशन। हम अगली कक्षा में फिर एक नए विषय के साथ आप सबों के बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। एक बार फिर से आप सबों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।